कभी कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते हैं, इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। यदि आपको लगता है कि आपके माता पिता या फिर कोई भी इंसान आपकी बातें नहीं मानते हैं या फिर आप उन्हें अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, तो इन बातों को हमेशा याद रखना। पहला, बोलने से ज्यादा करके दिखाने में भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया सुनने में कम और देखने में ज्यादा विश्वास करती है। दूसरा, आपकी जिन चीजों का आपके घर वाले या फिर लोग मजाक उड़ाते हैं उसका लक्ष्य बनाइए और उसे ठीक करके दिखाइए। तीसरा, उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया के सामने उन्हें आपको अपना कहने में प्राउड महसूस हो, ना कि शर्म आए। कितना बुरा वक्त होता है ना वो, जब आप किसी का इंतजार पागलों की तरह करते रहे और उसे आपके होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि आपको जीवन में बार बार धोखा मिलता है तो आप आज ही अपनी इन 3 कमियों को दूर करें। पहला, आप बहुत ही जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, ऐसा ना करें। दूसरा, आप अपनी सारी की सारी बातें किसी से भी शेयर कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और तीसरा, आप दूसरों की इज्जत करने के साथ साथ खुद की इज्जत करना भी सीखें। इन 3 चीजों के कारण लोग आपको नीचा दिखाते हैं। पहला, जब आप लोगों की हर बात पे हाँ मिलाते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दूसरा, जब आप लोगों को जरूरत से ज्यादा समय देते हैं। और तीसरा, जब लोग आपको भाव नहीं देते लेकिन फिर भी आप उनके पास जाते हैं। यदि आपकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच है तो इन बातों को हमेशा याद रखना। पहला, अपने सीक्रेट्स को हमेशा अपने पास रखना, भूलकर भी किसी को मत बताना। दूसरा, कोशिश करो कि हमेशा अपनी प्लानिंग को अपने तक रखो या फिर बहुत कम लोगों को बताओ और उसे डायरेक्ट करके दिखाओ। और तीसरा, गलतियां करो लेकिन उससे सीखो और आगे बढ़ो और दोबारा वही गलतियां मत दोहराओ। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हम किसी को सबक कैसे सिखाएं। देखिए, सबक डिपेंड करता है सामने वालों के कर्मों पर। यदि उसके कर्म खराब होंगे तो उसे उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप किसी को सबक सिखाने के चक्कर में अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। हर सुबह उठते ही इंसान को ये 3 चीजें जरूर करना चाहिए। पहला, सबसे पहले उठते ही पानी पीजिए। दूसरा, दिनचर्या को तय कीजिए कि आपको पूरे दिन करना क्या है। और तीसरा, मेडिटेशन कीजिए। पता है आपको धोखा कब मिलता है? जब आप अपना सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप अपनी कद्र नहीं करते और तभी वो इंसान भी आपकी कद्र करना भूल जाता है। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, इस बात को हमेशा याद रखना, माचिस की तीली दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आता है तो आप दूसरों का नुकसान करने से पहले खुद का नुकसान करते हैं। दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाए लेकिन एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा मैं। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा तेरे साथ हूं मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजरें उठाकर तो देख, तेरे आसपास हूं मैं। अच्छे लोगों को भगवान परेशान बहुत करता है लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन कभी साथ नहीं देता। जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी इंसान जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जीवन में इन 3 लोगों से हमेशा दूर रहना, नहीं तो आपका जीवन काल कम हो सकता है। पहला, जो आप पर हमेशा शक करते हो। दूसरा, जो अपना काम निकलने के बाद आपको छोड़ देते हो। और तीसरा, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हो, क्योंकि कल वो किसी और के सामने आपकी बुराई करेंगे। ये 3 चीजें आपको बनाएंगी एक बेहतर इंसान, इसलिए इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, चाहे कोई छोटा सा भी झूठ हो लेकिन झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दो। दूसरा, अच्छी किताबों को हमेशा अपने साथ रखो और उन्हें पढ़ो। और तीसरा, यदि आज आप किसी का दिल दुखाओगे तो कल कोई और भी आपका दिल दुखाएगा, इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। क्या आपने कभी सोचा है कि उस किताब को पढ़कर एक व्यक्ति तो महान बन जाता है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। लिखने वाला अपनी भावनाओं को लिखता है लेकिन पढ़ने वाला सिर्फ शब्दों को पढ़ता है। यदि अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं। चिंता और तकलीफ में इंसान तभी रहता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है और फिर हमेशा परेशान रहता है। कड़वा है लेकिन सच है। माँ कहती रही, बेटा मेरी दौलत है तू, और बेटा किसी और को अपनी जिंदगी मान बैठा। काश लोग ये बात समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वजह तलाश करो अपनी हार की,
किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपके माइंड को शार्प करने की बहुत ही शानदार सी ट्रिक लाया हूँ। नॉर्मली कोई भी इंसान अपने हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर बहुत ही आसानी से घुमा सकता है और पीछे की ओर भी बहुत ही आसानी से घुमा सकता है, लेकिन यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा है तो आप अपने हाथों को इस प्रकार से रख के एक हाथ को आगे की ओर और दूसरे हाथ को पीछे की ओर लगभग एक साथ 10 बार घुमाकर देखिए। यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा तो आप ये कर पाएंगे। जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए।